आज हम लोग डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला केस आता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो तो इसको इकाई लोचदार मांग कहते हैं। इकाई लोचदार मांग में क्या होता है, जिस दर से मूल्य घटता या बढ़ता है उसी दर से उसके मात्रा में परिवर्तन होता है। यहाँ पर मूल्य 20% घट रहा है। पहले 20 रुपया में 100 क्वांटिटी मिलता था, अब 16 रुपया में 120 क्वांटिटी मिल रहा है। मूल्य जब 20% मूल्य में जब कमी आई तो क्वांटिटी की मात्रा 20% बढ़ गई। हम लोग पढ़े हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर परसेंट चेंज इन क्वांटिटी बटे परसेंट चेंज इन प्राइस। तो इसका जो है ग्राफ ऐसे बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे जो है 20 रुपया में एक्स अक्ष पर हम प्राइस को लेंगे, ये एक्स अक्ष पर प्राइस को लेंगे और वाई अक्ष पर क्वांटिटी को लेंगे। तो पहले 20 रुपया में 100 क्वांटिटी मिलता था, 100। जैसे ही इसका दाम 20 से 16 होता है तो उपभोक्ता जो है अपना क्वांटिटी बढ़ा देता है। अब 20 रुपया में 16 रुपया में 120 क्वांटिटी मिलता है, तो इतना घटा इसका प्राइस और इसका क्वांटिटी इतना बढ़ा, दोनों बराबर ही हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 होगा। इसका दूसरा केस आता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइस है, प्राइस में 100 रुपया में 100 क्वांटिटी किसी वस्तु का मिलता है। जैसे ही प्राइस 100 रुपया प्राइस 100 से 80 हो जाता है, मतलब प्राइस में जैसे ही 20 की कमी आती है, तो प्राइस में 20 की कमी आती है तो प्राइस जैसे ही कम होता है तो क्वांटिटी का मांग ज़्यादा हो जाता है। 180 क्वांटिटी का मांग मिल रहा है। जब प्रत्येक यूनिट इकाई का 80 रुपया दाम होता है तो लोग 180 इकाई यूनिट का मांग करता है, डिमांड करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 80/2। 80 क्या होगा, 80/20 होगा। 80/20 जब देंगे तो 4। 1 ग्रेटर देन 4 मतलब मांग की लोच इकाई से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है। मांग में जितना मूल्य में जितना परिवर्तन हुआ है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको कहते हैं मांग की लोच इकाई से अधिक। तो इसका ये ग्राफ बनेगा। इसके मूल्य में जैसे ही 20% की कमी आती है तो मांग में 80% बढ़ जाता है। केस तीसरा हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम। 1 से कम में जैसे देखेंगे, जैसे मूल्य पहले 100 रुपया पर यूनिट मिलता था तो उपभोक्ता 100 यूनिट वस्तु खरीदता था। अब जैसे ही मूल्य इसका 80% घटा, मतलब 20 रुपया पर यूनिट हो गया, तो उपभोक्ता अब क्या करता है, मात्र 110 यूनिट ही बढ़ा रहा है। यहाँ पे 80% कम हुआ मूल्य में और क्वांटिटी डिमांड में मात्र 10% बढ़ा है। तो इसको आप लिख सकते हैं ED बराबर परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो 10 हुआ। परसेंट चेंज इन प्राइस 80। पॉइंट 1 हो जाता है निकालने के बाद, जो 1 से क्या है, 1 से कम है। 1 से कम है तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को लेंगे और वाई अक्ष पर क्या लेंगे, वाई अक्ष पर प्राइस को लेंगे। जैसे ही इसका प्राइस पहले 100 था, 100 में 100 क्वांटिटी मिलता था। जैसे ही इसका प्राइस 1 से घटकर 100 रुपया पर क्वांटिटी था, जैसे ही इसका प्राइस 100 से घट के 20 रुपया पर क्वांटिटी हुआ, उपभोक्ता मात्र 110 रुपया 110 क्वांटिटी ही खरीदा, मतलब 10 क्वांटिटी ही बढ़ा। यहाँ पर चेंज हुआ 80 का और इधर बढ़ा 10। तो यह केस 3 आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से कम। इसको बेलोचदार मांग भी कहेंगे। इसको जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगा तो इसको बेलोचदार मांग कहेंगे। बेलोचदार मांग भी कहेंगे। अब केस 4 आता है। केस 4 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 0 होगा।
तो इसको कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसमें क्या होता है, प्राइस आपका कुछ भी घटता बढ़ता है, लेकिन उपभोक्ता जो है क्वांटिटी का डिमांड सेम ही करता है, वह अपने क्वांटिटी के डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यदि प्राइस 10 रुपया है तो उपभोक्ता 100 क्वांटिटी का मांग करेगा। यदि प्राइस 18 रुपया है फिर भी उपभोक्ता 100 क्वांटिटी का ही डिमांड करेगा। 12 है तो उपभोक्ता 100 क्वांटिटी का ही डिमांड करेगा। इसमें भी हम लोग ग्राफ पे देखते हैं, एक्स अक्ष पे क्वांटिटी को लेंगे, मात्रा को लेंगे, और वाई अक्ष पर प्राइस को लेंगे। यहाँ प्राइस 8 है, 8 रुपया है पर यूनिट, तब भी 100 क्वांटिटी का मांग हो रहा है। यदि प्राइस 2 रुपया है तब भी 100 क्वांटिटी का मांग हो रहा है। इसको पूर्णतः बेलोचदार मांग कहेंगे। इसमें वो वस्तु आते हैं, आवश्यक वस्तु आते हैं, जैसे दवाई है, नमक है। अब हम लोग केस 5 को देखेंगे। यह इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनाइट, इसको पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे, पूर्णतः लोचदार मांग भी कहेंगे, लोचदार मांग भी कहेंगे। इसका दूसरा नाम है पूर्णतः लोचदार मांग। इसमें क्या होता है, प्राइस सेम रहता है, प्राइस घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन क्वांटिटी इसका जो है ना, क्वांटिटी बढ़ता है और घटता है। सेम प्राइस पे कुछ भी क्वांटिटी उपभोक्ता प्राप्त करता है। अब देखिए 10 रुपया है प्राइस, तो मांग हो रहा है कितना, 100 क्वांटिटी का, सप्लाई भी हो रहा है 100 क्वांटिटी का। यहाँ पे कितना है, 200 क्वांटिटी का, फिर 500 क्वांटिटी का, प्राइस सेम है। तो ये जो है पूर्णतः बेलोचदार मांग में वस्तु आते हैं, जैसे सब्जी, हरी सब्जी, टमाटर, खराब होने वाला सब्जी कि 2 दिन में खराब हो जाएगा, तो विक्रेता क्या करता है, सेम प्राइस पे या उससे कम प्राइस पे ही बहुत ज़्यादा सप्लाई कर देता है। तो आज हम लोग देखें डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके सभी प्रकार को हम लोग देखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।